सभी को जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में घुटने के दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस की। आज इसी कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर R N वर्मा जी के साथ और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी के साथ। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे जोड़ों के दर्द की बात थी, तो खराब जोड़ों को पूर्ववत मतलब पहले जैसा करने में 3 से 4 महीने क्यों लगते हैं? खराब जोड़ों में ग्रीस घिस निकल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और कार्टिलेज जिसे गद्दी कहते हैं वो घिस जाती है। तो ऐसी आज तक कोई टेक्निक नहीं है मॉडर्न से मॉडर्न ट्रीटमेंट में कि कार्टिलेज को चिपका दिया जाए दो हड्डियों के बीच और फिर उस जॉइंट कैप्सूल में तेल भर दिया जाए जिससे घुटना पहले जैसा काम करे। इसे तो जोड़ को खुद बनाना पड़ेगा, बाहर का कार्टिलेज नहीं चिपकाया जा सकता, बाहर का तेल भी नहीं काम आता है। तो खुद बनाना है तो क्या करना होगा, आपको कैल्शियम खाना होगा, माने चूना। कैल्शियम की गोलियां काम नहीं करती। उसके बाद आपको सूर्य की धूप लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपके भोजन में फास्फोरस चाहिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस सूर्य की धूप की प्रेजेंस में कैल्शियम फॉस्फेट बनाएंगे और ये कैल्शियम फॉस्फेट जा करके दो हड्डी के बीच में मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जमा होगा। और ये जमा होने के बाद जब इसकी थिकनेस इतनी हो जाती है कि अब दो हड्डियां आपस में रगड़े भी तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तब जाके जोड़ का दर्द ठीक हो जाता है। और इस प्रक्रिया को 3-4 महीने लगते। जैसा कि पता लगा कि आप लोगों ने मिलके बहुत सारे रोगियों का रोग दूर किया है, घुटनों का दर्द दूर किया है, जोड़ों के दर्द दूर किया है। तो मैं डॉक्टर संजीव मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ मरीजों का अनुभव आप हमसे और जनता से शेयर कीजिए। जी, पिछले 7 से 8 साल में हमने करीबन 80 से ऊपर कैंप लगाए, जिसमें हमें तरह तरह के घुटनों से संबंधित रोगी मिले, जिसमें कई रोगी ऐसे थे जिनका घुटना अभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप जल्दी से जल्दी बदलवाइए। इस तरह के रोगियों पे भी हमने काम किया। हमारे कैंप बड़ी बड़ी संस्थाओं में DDA, दिल्ली के DDA द्वारा भी लगाए गए और इनमें हमने जो चैलेंजेस मिले, विभिन्न तरह के जो घुटने जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ठीक नहीं हो सकते, तो हमने ठीक किए। बिल्कुल सही, जैसा आपने बताया और जैसा R N वर्मा जी के रिसर्च से निकल भी रहा कि खराब से खराब घुटने और जोड़ों के दर्द का निदान उनके पास संभव है। तो क्या आपको ऐसा भी अनुभव है डॉक्टर साहब कि कुछ जोड़ों के दर्द मतलब सही नहीं हो सकते, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? जी आया है। हम आश्चर्यचकित थे कि 99% लोग ठीक हो जाते हैं, ये 1% या उनसे भी बहुत कम को क्या होता है। तो बहुत रिसर्च के बाद अंत में ये पाया कि भाई इन लोगों ने कंटिन्यूसली स्टेरॉइड्स खाए थे और यदि कोई मनुष्य स्टेरॉइड खा ले तो फिर उसके जोड़ ठीक नहीं हो सकते। और उन रोगों को फिर हम प्रयास करते हैं कि उसे एंटीडोट करें, उन्हें डायस्थेसिस बदलवाएं, माने ऐसी अवस्था में लाएं कि वो होम्योपैथी दवा को, देशी दवाओं को रिस्पॉन्ड करें और उसके बाद उनको ठीक किए। तो फिर ये रोगों को दर्द दूर करने के लिए स्टेरॉइड क्यों दिया जाता है? देखिए, आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पास सिर्फ 3 उपाय हैं और वो तीनों उपाय एक ही काम करते हैं कि घुटने से दर्द ले जाने वाली नर्व को ब्लॉक कर देना। और इसके लिए उनके पास लोअर ग्रेड का एक पेन किलर होता है, दर्द निवारक, जिसे पैरासीटामोल बेस्ड दर्द निवारक कहते हैं। वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। कुछ दिन बाद वो दर्द निवारक काम करना बंद कर देता है। अब आपको उससे हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। वो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी कुछ समय तक राहत देती, फिर ये भी काम करना बंद कर देती। अब आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है, आपको देना पड़ेगा स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और यहाँ से जब ये स्टेरॉइड शरीर में पहुँचता है तो शरीर के पूरे हार्मोन साइकिल को बदल देता है और फिर घुटना इतना ख़राब हो जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इसे तुरंत बदलना पड़ेगा। ऐसे घुटने भी हम लोगों ने ठीक किए हैं। डॉक्टर साहब बताइए, क्या कोई ऐसा तेल है आपके पास जो घुटनों के दर्द पे आराम मिलता हो, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता हो? ऐसा कोई तेल आपने बनाया हो या कोई दवाई? डॉक्टर संजीव मिश्रा जी, आप बताइए कौन सा तेल है वो जो आप लोगों ने मतलब
बनाया है या जिसके माध्यम से पेन किलर तेल जिसे बोलते हैं? जी, यही है वो देसी तेल जिसको वर्मा जी ने पेटेंट किया है और पेटेंट ऑफिस से इसको ये वर्मा जी के नाम पे पेटेंट है। इसका उपयोग करके हमने जघन्य से जघन्य जो ऐसे घुटने जो अलग पैथियों से ठीक नहीं हो पाए हैं, हमने ठीक किए हैं। इसके साथ कुछ दवाइयाँ भी लगती हैं जो हमारी इस पैथी में उपयोग होती हैं। केवल तेल लगाने से घुटना ठीक नहीं हो जाएगा। इसे एक वैज्ञानिक रीति से डेवलप की हुई टेक्निक, जो एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं या साइटिका स्ट्रेटनिंग टेक्निक कह सकते हैं, वो भी ज़रूरी, और साथ साथ कुछ औषधियाँ भी ज़रूरी। उदाहरण के तौर पे वातनाशक औषधि जो पूरी देशी है, जिसमें तेल घर के मसाले ही होते हैं, तो ये सब का मिल कर के जब उपयोग करते हैं तब जोड़ का दर्द ठीक होता है, केवल तेल से नहीं। डॉक्टर साहब, ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है और जैसे मैक्सिमम ये रोग बढ़ रहा है तो इसका उपचार क्या है? ऑस्टियो अर्थराइटिस एक भयानक रोग है। इस रोग में हमारा रक्त हड्डियों में से कैल्शियम खींच करके निकाल के अपनी आम्लता ठीक करता है। माने हमारे गलत खान पान से यदि हमारे रक्त में एसिड बन जाए तो इस एसिड वाला रक्त पूरे शरीर में घुमाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए क्या करता है शरीर कि सीधा सीधा ब्लड को बोलता है तुम जाओ और हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के लाओ, मसल्स में से पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अल्कली मेटल्स निकालो और अपनी आम्लता को ठीक करो। परिणाम क्या होता है कि ज़्यादातर जब हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती कि मैंने ऐसा देखा है केसेस कि खड़े खड़े आदमी की जांघ की हड्डी टूट गई, इतनी पोरस, इतनी ब्रिटल हो जाती है। और दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कमर झुकती जाती है, क्योंकि कमर के जो वर्टिब्रा हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें से कैल्शियम निकालता है ब्लड, और वो अपनी एसिडिटी ठीक करने के लिए, परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती जाती, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। घुटने की अगर बात करूं तो घुटने के नीचे के जो दो पैर हैं उधर से भी हड्डियों में से कैल्शियम निकाला जाता है। नेट रिजल्ट उनके पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं बो लेग्ड आर्थराइटिस। तो इस आर्थराइटिस को ठीक करने का सरल इलाज है, आप भरपूर सूर्य की धूप लें, माने 20 मिनट से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ले सकते हो। भरपूर कैल्शियम खाएं, माने आपके शरीर से रोज़ 1000 मिलीग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर जाता है पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, तो उसे पूरा करें। और उसके लिए सबसे अच्छा इलाज बताया है चूना खाएं। चूना एक गेहूं के दाने बराबर 1000 मिलीग्राम हो जाता है, उसका रोज़ सेवन करें। और ऐसे खान पान ना करें कि जिसके कारण आपका रक्त एसिडिक हो जाए। उदाहरण के तौर पर खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर पानी मत पिएं, मन में तनाव मत रखें और दिन में अधिक बार ना खाएं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब चूने की बात आई है तो क्या चूना हर रोगी ग्रहण कर सकता है, ले सकता है चूने को? चूना हर रोगी नहीं ले सकता। जो लोग स्टोन या पथरी की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको ये समस्या है, वो चूना ना खाएं, उसको अवॉइड करें, नहीं तो उनको ये समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये आपका कोई ऐसा केंद्र भी है जहां रोगी आपके पास जा सकता है सही करने के लिए, अपने रोगों को निदान करने के लिए, कोई ऐसा केंद्र? जी, हमारा दिल्ली में एक देसी अस्पताल के नाम से हमने अभी स्टार्ट किया है, जिसको हमने केंद्र की तरह रूप में लिया है, जहां विभिन्न समस्याओं वाले और घुटने की समस्या वाले लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। देखा आपने इस एपिसोड के माध्यम से, पिछले 2 एपिसोड के माध्यम से, घुटने का दर्द जो कि सभी को परेशान करता है, जोड़ों का दर्द जो कि सभी को परेशान करता है, उसका निदान कैसे, डायरेक्ट रिसर्च डॉक्टर RN वर्मा जो कि भूतपूर्व वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च की और आप लोगों के बीच में आज पहुंचे हैं इस रोगों से निदान दिलाने के लिए। अगर फिर भी आपको कंसल्ट करना है, अपने घुटने सही करने, खराब से खराब जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, आप इस स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने रोगों से निदान पा सकते हैं। अगले एपिसोड में और बड़ी बीमारी के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, कैंसर जैसी बीमारी है, लीवर प्लांटेशन जैसी बीमारी है,
और बहुत सारी बड़ी बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।